नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th विज्ञान और चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। इसमें जो है कि उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन का ह्रास यानी हाइड्रोजन निकल जाए तो वह अभिक्रिया उपचयन कहलाती है या उसे ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। जैसे सोडियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यह ऑक्सीजन का योग यानी जुड़ने को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार इसके ठीक उल्टा होता है कि अपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन यानी ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन का योग यानी हाइड्रोजन जुड़े तो वह उपचयन कहलाती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराते हैं तो यानी इसमें ऑक्सीजन जो होता है निकल जाता है, यानी ऑक्सीजन का निष्कासन यानी इसमें कॉपर से ऑक्सीजन निकल जाता है तो ऐसी अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। उसी प्रकार अगला जो है यानी रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है तो इसके पहले अभी पढ़े हैं कि उपचयन और अपचयन, तो जिसमें यह दोनों प्रक्रियाएं होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ और एक समय पर हों तो घटित हों तो ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड को जब यानी कार्बन से अभिक्रिया कराते हैं तो यह जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है यानी निकल जा रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन जिंक के पास से यानी निकल जा रहा है तो यानी निकलने को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन जब निकले तो उसे हम बोलते हैं अपचयन। और यहाँ पर जो है यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसे हम बोलते हैं उपचयन। तो जिसमें दोनों यानी क्रियाएं होती हों यानी अपचयन और उपचयन और एक समय में और एक साथ, तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।